हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनलेस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि सी टेट के लिए जो हमने फ्री कोर्स स्टार्ट करा था, वैसे तो एक से जो कोर्स था वो स्टार्ट करना था, बट ड्यू टू इस चैनल के टेक्निकल ग्लिचेस के कारण कोई वीडियो ही अपलोड नहीं हो रही थी। ठीक है, अब हमने वो रिजॉल्व करी हैं सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी। ठीक है, जैसा कि हम सीडीपी में ब्लूम टेक्सोनोमी को कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद का आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सभी को पता है कि इसको हम इनिशियल टॉपिक मानते हैं सीडीपी का। ठीक है, आज हम इसका बेसिस करेंगे डिटेल में। ठीक है, बाद में फर्दर इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, मान लो ये ग्रोथ है, और एक बड़ा पार्ट है डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, और अगर हम इलेबोरेट करें डेवलपमेंट क्या होती है, तो डेवलपमेंट क्या है? चेंजेस। ठीक है, वो चेंजेस जो लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, जो चेंजेस लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये वर्म टू टॉम तक जो भी चेंजेस हो सकते हैं, वर्म टू टॉम। ठीक है, गर्भ से गर्भ से कब्र तक। ठीक है, गर्भ से कब्र तक मतलब जब हम पैदा होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और कब्र तक मरने तक जो भी हम हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आने, हमारी सोच में चेंजेस आने, मेच्योरिटी आनी। कुछ चीजों को हम मेजर कर भी सकते हैं, बट कुछ को नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमारे साथ होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। इसीलिए हम डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक है, क्वालिटेटिव, ठीक है, और क्वांटिटेटिव। ठीक है, इन दोनों चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो चेंजेस होते हैं ये हम क्या बोलते हैं? चेंजेस अक्कर इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है? ये चेंजेस चलते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये जो हमने चेंज की बात करी, ठीक है, चेंज हमने कितनी तरह की बात करी? दो तरह के चेंजेस की बात करी। एक तो बात करी क्वांटिटेटिव की, ठीक है, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक। और दूसरा हमने बात करी क्वालिटेटिव की, क्वालिटेटिव। ये आ गए हमारे पास गुणात्मक। ठीक है, जो गुण के बेसिस पे है ना वो चीजें होती हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस में डिफरेंस क्या है, हम ये पढ़ते हैं अभी। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज वो चेंज होते हैं जिनको हम माप सकते हैं। ठीक है, कैन बी मेजर। ठीक है, इनको हम माप सकते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर मेजरिंग यूनिट होगी, जैसे हाइट है उसको सेंटीमीटर में, मीटर में, इंचेस में, है ना, किसी में भी हम मेजर कर सकते हैं। और इस तरह के हम चेंजेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस बोलते हैं। और क्वालिटेटिव चेंजेस कौन से होते हैं? गुणात्मक चेंजेस कौन से होते हैं? जैसे हमारी फीलिंग्स में चेंज आना, हमारे अंदर मेच्योरिटी आना। ठीक है, हमारे अंदर जो भी मतलब हम कह सकते हैं कुछ इस तरह का सिस्टम है ना, जैसे जब मेच्योरिटी आती है ना, अडल्ट होते हैं हम। ठीक है, अब जैसे लड़कों की आवाज होती है, पहले पतली होती है, फिर उसके बाद भारी होनी स्टार्ट हो जाती है, बेस आ जाती है एक तरह से उनके अंदर। तो उसको हम किसी भी मेजरिंग यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या कह सकते हैं? कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, इनको हम माप नहीं सकते। ठीक है, और ये कौन से होते हैं? ये फंक्शनल चेंजेस होते हैं। ठीक है,
फंक्शनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। फंक्शनल चेंजेस जैसे हमारी एक्टिविटीज में चेंजेस आना, ठीक है। छोटे होते हम कौन सी एक्टिविटीज खेलते थे और बड़े होकर हम कौन सी एक्टिविटीज खेल रहे हैं, ठीक है। ये दो तरह के चेंजेस होते हैं, ठीक है। और होप आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में आता होता है क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही होता है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन सी होती, कितनी होती है हमारे पास? 6 होती है, ठीक है। 6 कौन कौन सी? सबसे पहले होती है हमारे पास प्री नटल, ठीक है। प्री नटल कौन सी होती है? गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था, ठीक है। जब एक बच्चा गर्भ में होता है मतलब माँ के पेट में होता है, ठीक है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? प्री नटल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और ये 9 मंथ और 10 डेज की होती है, ठीक है। अगर हम बात करें और डेज में बात करें तो 80 डेज की होती है, और वीक्स की बात करें तो 40 वीक्स की होती है, ठीक है। और उसके बाद आगे हमारे पास इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी क्या होती है? शैशवावस्था, शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था कौन सी हमारी स्टेज होती है? बर्थ से लेके बर्थ से लेके पहले 2 साल जो बच्चे के होते हैं वो कौन से होते हैं? इन्फेंसी के होते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा क्या है, इसमें 3 तरह के इमोशंस होते हैं ना, लव, एंगर और फियर का। और वो क्या करता है, जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर करना स्टार्ट करता है ना। उसके बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्फेंसी के बाद आता है चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड के भी फर्दर 2 स्टेजेस डिवाइड करी जाती है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। बट इसमें हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था हमारे पास आ जाएगी 2 से लेके 12 साल तक का बच्चा, ठीक है। 2 से 12 साल तक का बच्चा कौन से स्टेज में होता है? चाइल्डहुड स्टेज में होता है, ठीक है। आगे नंबर 4 पे आ गई हमारे पास अडोलसेंस, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ सीडीपी में क्वेश्चन है ना, वो अडोलसेंस पे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था, जब वो टीन एज में आ जाते हैं अपनी, है ना, उसके बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसको खुद समझ नहीं आता, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई किशोर अवस्था। ये कौन सी होती है? 12 से लेके 18 साल तक की उम्र तक, मतलब जो टीन एज होती है हमारी, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा मतलब अपने आप को जैसे कहते हैं ना, हीरो वर्शिप वाली चीज आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। रोल मॉडल बना लेता है अपने, और वैसे बनने की कोशिश करता है ना। और स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की सिचुएशन होती है। काफी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एडोलसेंस के ऊपर बात करी है, ये आगे हम थ्योरीज में पढ़ेंगे। देन आ गया हमारे पास अडल्टहुड, ठीक है। अडल्टहुड, अडल्टहुड आ गया 18 से बाद वाली सिचुएशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोदावस्था, ठीक है। प्रोदावस्था, ठीक है। प्रोदावस्था ये हमारे पास आ जाएगी 18 से 60 साल तक की उम्र, जब बच्चा अपने करियर के बारे में सीरियस होता है, ठीक है। और 6 स्टेज आ जाएगी हमारे पास ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज होती है हमारे पास, ये होती है टिल डेथ तक चलती है, 60 के बाद टिल डेथ तक हमारे पास जाती है, बुढ़ापा बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारे पास 60 से लेके टिल डेथ तक जाती है, ठीक है। ये हमारे पास 6 स्टेजेस थी डेवलपमेंट की। इसके बाद अगर हम बात करें, है ना, चाइल्डहुड की हमने बात करी, तो हम आगे बात करते हैं चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड को हम क्या करते हैं? 2 हिस्सों में बांटते हैं। चाइल्डहुड को 2 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 हिस्से? एक हमारे पास आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। और अगर हम बात करें चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड की हमने जो एज थी क्या करी थी? 2 से 12 ईयर्स तक की, है ना। अभी ये 2 से 12 ईयर्स को कैसे मानते हैं? मतलब 2 से 6 साल का जो बच्चा होगा वो कौन से स्टेज में होगा? अर्ली चाइल्डहुड में होगा। और लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 साल का बच्चा होगा, ठीक है। और इस एज को, जो अर्ली चाइल्डहुड है, इसको हम प्ले एज, ठीक है, टोए एज, या क्वेश्चनिंग एज, जिसमें बच्चा क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चनिंग एज,
कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? और जैसा कि हमने बात करी थी आइडेंटिटी क्राइसिस की, वो भी इसी स्टेज में होते हैं। क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होते हैं? कुछ लोग बच्चे को कह देते हैं अभी तो बड़ा हो गया, अपने काम खुद कर, बट वही मेन डिसीजन पे कहते हैं अभी तो बच्चा अभी है ना, तेरे को समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से एरिक एरिक्सन ने बात करी थी आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, ठीक है? आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं इस स्टेज में, क्राइसिस, ठीक है? और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो लेटर चाइल्डहुड है, इसमें क्या आया जाता है, बच्चा स्कूल में जाता है तो इसको स्कूल एज भी बोलते हैं, ठीक है? स्कूल एज भी बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा ग्रुप बनाने स्टार्ट कर देता है ग्रुप में, है ना? लड़के लड़कियों के साथ रहते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद कर सकती हैं, जो सेम सेक्स फ्रेंडशिप होती है ना, ये स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है? और इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो स्टेजेस थे वो तो हमने पूरी तरह से इसको जो था डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमारे पास आती है एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? डेवलपमेंट, या हमारे पास आ जाए डोमेन्स, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? अगर ये दोनों में से कोई भी आता है तो इसका आंसर सेम ही है हमारे पास। इसका आंसर है हमारे पास जो चार मेन एरियाज होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? एक तो होता है फिजिकल, ठीक है? फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव, ठीक है? तीसरा आ गया सोशल, और फोर्थ आ गया हमारे पास इमोशनल, ठीक है? इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, PCSE, ठीक है? PCSE से हम इसको लर्न कर सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। फिजिकल डेवलपमेंट कौन सी होती है? जो हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, जो भी हमारा शारीरिक रूप से जो विकास होता है, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है? जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे हाथ हमारी हड्डियों का, है ना, जो जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसकी हाइट, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हाइट में जो चेंजेस आते हैं, मसल्स में जो चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं शारीरिक विकास। दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव, जैसा कि हमने ब्लूम टेक्सोनोमी में भी जो कॉग्निटिव टर्म थी उसको रिलेट किया था हमारी जो दिमाग के साथ, है ना? तो जो भी मेंटल एक्टिविटीज या मेंटल स्किल्स का विकास होगा, ठीक है? मेंटल स्किल्स का विकास आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है? और इसमें हम क्या करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसके अंदर ही होती है, ठीक है? लैंग्वेज डेवलपमेंट भी किसके अंदर आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है? और इसके बाद आ गया हमारे पास सोशल, है ना? समाज में, मतलब समाज में, क्योंकि जो ह्यूमन है, ठीक है, ये क्या है? एक सोशल एनिमल है, ये सभी के बीच में रह सकता है, आइसोलेट होके नहीं रह सकता, ठीक है? जैसा कि कोरोना में होता था कि आइसोलेट करके रखना पड़ता था, है ना? बट बाद में क्या है, जब इंडियन सोसाइटी ही ऐसी है कि वो सभी के बीच में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? तो सोशल डेवलपमेंट क्या होती है? समाज में जो मेल जोल की भावना है बढ़ना, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना, ये सारी हमारे पास सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे। और इसमें क्या आता है? इसके अंदर मोरल डेवलपमेंट भी आती है, ठीक है? मोरल डेवलपमेंट मतलब जो सही और गलत के सिद्धांत होते हैं, मतलब हाँ ये चीज सही है तो ठीक है, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये चीज ठीक है, बट वहीं बच्चे अगर पढ़ाई के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ आप कह सकते हैं सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, है ना, कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, बट हम वो कहते हैं कि वो पढ़ाई ही कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गलत बातों के अंदर रखते हैं, तो वो चीज गलत है, ठीक है? वो मोरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगी, सही चीज और गलत चीज के सिद्धांत आ जाएंगे। और बाकी जो इमोशनल है, ठीक है, जो इमोशन मतलब हम अपनी फीलिंग्स को किस तरह से कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है? जैसे चोट लगी है तो रोना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, हंसना नहीं है, किस तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हैं, ठीक है? तो इमोशंस भी क्या है? कॉग्निटिव का भी एक हिस्सा होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास चार एरियाज या इसके हम डोमेन्स कह सकते हैं, और इसको हम लर्न भी, और ये सीक्वेंस भी इसी तरह से चलता है पीसीएससी का, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है?
डेवलपमेंट की दो पर्टिकुलर डायरेक्शंस होती है। वैसे तो ये एक व्यापक डोमेन है, ठीक है, बट अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो इसके दो डायरेक्शन होती है। एक होती है सिफेलोकोडल, ठीक है, फेलोकोडल डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा आ गया अपने पास प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है, प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। ये दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, इन मतलब डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। अगर हम सिफेलोकोडल की बात करें तो ये क्या चलता है, हमारे वर्टिकल चलता है, ठीक है, ये वर्टिकल चलता है। वर्टिकल मतलब ये हमारे हेड टू टो, ठीक है, हमारे सिर से लेके हमारे जो अंगूठे होते हैं, पैर के अंगूठे होते हैं, वहां तक जो विकास होता है उसको हम कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, सिफेलोकोडल डायरेक्शन डेवलपमेंट बोलेंगे। और प्रोक्सिमोडेस्टल क्या होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। हमारी हॉरिजॉन्टल विकास को, हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमोडेस्टल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। पहले जब हम छोटे थे तो पतले थे, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो हमारी जो चौड़ाई है ये भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये क्या होता है, सेंटर टू आउटसाइड, ठीक है। ये दो चीजें आती है डायरेक्शन में। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमने कॉग्निटिव के बारे में बात की थी, ठीक है, कॉग्निटिव में बात करी हमने मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, और इमोशंस की, ठीक है। और फिजिकल में हमने शरीर के बारे में बात करी थी, तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर और भी दो चीजें आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो आ जाएगी हमारे पास फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स या फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। ये दो चीजें आ जाएंगी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती है, जब जो बच्चा होता है अपने स्मॉल मसल्स का यूज करने लग जाता है, ठीक है, स्मॉल मसल्स का क्या करता है, यूज करता है, जैसे अपनी हाथ और उंगलियों का कोऑर्डिनेशन अपनी आंखों के साथ बिठाता है, ठीक है, वो सारा आ जाएगा हमारे पास फाइन मोटर स्किल्स में। और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट या ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या आएगा, जब बच्चा क्या अपनी बिग मसल्स का यूज करता है, ठीक है। बिग मसल्स पर जैसे बच्चा पहले क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग के बाद धीरे धीरे बैलेंस बनाता है, बैलेंस किसके अंदर बनाता है, अपनी आर्म्स और लेग्स में, ठीक है, मतलब आर्म्स लेग्स अपनी गर्दन को संभालना, ठीक है, जो बड़ी चीजें होंगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है, जैसे दौड़ना, भागना, चलना, ठीक है। और वही फाइन मोटर स्किल्स में क्या आ जाएगा, मेहंदी लगाना हो गया, और कढ़ाई करना हो गया, नेल पेंट लगाना हो गया, लिखना हो गया, ठीक है, या कुछ भी क्रिएटिविटी करना है ना, कुछ ड्राइंग वगैरह करना, पेंटिंग करना, ये सारी चीजें किसमें आएंगे, फाइन मोटर में। और ये किस तरह से चलता है, ये ग्रोस टू फाइन चलता है, ठीक है, ग्रोस टू फाइन क्यों, जैसे बच्चा सबसे पहले जो बड़ी मसल्स होता है ना उनको यूज करना सीखता है, फाइन मोटर्स को बाद में सीखता है, ठीक है, पहले वो चलना सीखेगा, चलने के बाद ही वो क्या करेगा, आगे फर्दर स्टेप करेगा, ठीक है। पहले वो अपनी बाजुओं को, अपनी आर्म्स को संभालना सीखेगा, फिर हाथों तक कोऑर्डिनेशन बनाएगा, फिर उंगलियों तक कोऑर्डिनेशन बनाएगा, फिर उंगलियों की हेल्प से क्या है, पेंटिंग, ड्राइंग या राइटिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें शेप ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है, ये क्वेश्चन आता भी है और आया भी हुआ प्रीवियस पेपर्स में, ठीक है। शेप ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है, ये क्या होती है, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, ये कैसे चलता है, इजी टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इजी से कॉम्प्लेक्स, कठिनाई की तरफ जाता है, ठीक है। और इसको हम जर्नल टू स्पेसिफिक भी बोलते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। ये हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो गए। और इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल बच जाते हैं, इसके बाद डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन से होते हैं, ठीक है, ये हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में क्या आता है, जो डेवलपमेंट है ये लगातार चलता है, ये रैंडम नहीं चलता,
ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दूसरा आ गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, सभी का जो डेवलपमेंट है उसका पैटर्न जो होगा उसका जो सेम होगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे ने पहला क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बैलेंस बनाना स्टार्ट करा। ठीक है, और उसके बाद उसने चलना स्टार्ट करा। ठीक है, बाकी सारे बच्चों में भी सेम यही पैटर्न चलेगा। ठीक है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे कहीं कोई और का बच्चा है। ठीक है, किसी और कंट्री का बच्चा है, तो वो हमेशा सेम पैटर्न ही फॉलो करेगा। तो इसीलिए कहते हैं जो डेवलपमेंट होता है उसका कौन सा पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। ठीक है, सभी का एक सा ही होगा। तीसरा आ गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी कंट्री है ये क्या है, डाइवर्स है। ठीक है, हर एक की करेक्टरिस्टिक्स अलग है। कई बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, कई बच्चे लेट चलना सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड होगा। ठीक है, और नंबर फोर्थ पे आ गया रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, सेम वही बात आ गई। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली बात है। कई बच्चे क्या है, जल्दी बोलना सीख लेते हैं, जल्दी चलना सीख लेते हैं, है ना। बट वही कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्लो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि रेट एंड स्पीड क्या है, जो रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या है, बच्चों में वेरी करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब अलग अलग होगा सभी का। पांचवें नंबर पे आ गया प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटर रिलेटेड। ठीक है, ये जो अभी डेवलपमेंट के हमने जो डोमेन्स करी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक है, ये चार डोमेन्स करी, ये चारों क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर हम फिजिकली फिट होंगे तो हम ठीक से जो अपने दिमाग की एक्टिविटीज भी कर पाएंगे। दिमाग की एक्टिविटीज ठीक होंगी तो हम समाज में भी सभी के साथ बैलेंस बना पाएंगे। और समाज के साथ हम क्या है, अपने जो हमारी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है, उनके साथ भी हम प्रॉपर क्या है, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर हमारा दिमाग ठीक नहीं होगा, ठीक है, हमारी कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज है ये ठीक नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक नहीं है, तो हम क्या है, कुछ अपने इमोशंस पे ही नहीं कंट्रोल कर सकते। समाज में किस तरह से रहना है हमें ये भी नहीं पता चलेगा। और अगर हम जो फिजिकली डेवलप नहीं है पूरी तरह से, तो भी हम ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, समाज में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इमोशंस नहीं हमारे में आ पाएंगे। ठीक है, तो ये चारों चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद सिक्स नंबर पे आ गया प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शन मतलब पहले ही अनुमान लगा लेना कि आगे होगा क्या। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है, जब उसका विकास हो रहा होता है ना, तो मतलब जो हमारे बड़े होते हैं या मदर्स होती हैं वो कह देती हैं भी हाँ अब बच्चा आगे ये करेगा, आगे वैसे करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, चलने के बाद फिर है ना, जैसे सबसे पहले वो रोता है, रोने के बाद कुछ जब बड़ा होता है उसके अंदर विकास आता है, तो कुछ ना कुछ वर्ड बोलने शुरू करता है ना, छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, बैबलिंग करता है। और उसके बाद फिर छोटे छोटे वर्ड्स लेने, माँ पा, है ना, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसका जो ग्रोथ का पैटर्न है तो ये किस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से डेवलपमेंट की ये 6 प्रिंसिपल्स है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट वाला टॉपिक है ये बिल्कुल खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसका आता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब जो डेवलपमेंट है उसको कौन कौन प्रभावित करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये टॉपिक खत्म हो चुका है, होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, और अगर आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इस चैनल का या नोटिफिकेशन लेने के लिए अगर आप नहीं ऐड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और जो नई नई वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो जैसे टेक्निकल ग्लिचेस के कारण वीडियोस अपलोड हो रही है, थोड़े दिनों में वीडियो लाइव स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अप्रोक्स हम मान के चलते हैं 13-14 डेट से जो वीडियोस है ये लाइव आएंगी। सिर्फ ये इनका आपको बाद में वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर इस तरह से कंटिन्यूटी से आपका सिलेबस पूरा हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। ठीक है, और बताना कि वीडियो कैसी लगी कमेंट करके। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल।